हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। यदि सेक के a बराबर 17/8 हो तो सिद्ध कीजिए कि 3 - 4 गुनी साइन स्क्वायर a बटे 4 गुनी कॉस स्क्वायर a - 3 बराबर 3 - tan स्क्वायर a बटे में 1 - 3 गुनी tan स्क्वायर a के बराबर है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के। फिर बच्चों यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के तथा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। और बच्चों tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है सेक a बराबर 17/8 और हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है तो कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हम बात करें समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है तो कोण ए के लिए बच्चों यहाँ पर कर्ण क्या होगा तो AC। और बच्चों देखो कोण ए के लिए यहाँ पर लंब क्या है तो BC और आधार क्या है तो AB। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों सेक A बराबर क्या है तो कर्ण बटे आधार अर्थात AC बटे AB। तो यहाँ पर AC बटे AB। बच्चों यहाँ पर हम AC की बात करें तो AC हमें प्राप्त हो जाएगा 17x तथा AB की बात करें तो AB हमें प्राप्त हो जाएगा 8x। बच्चों देखो यहाँ पर हम ज्ञात क्या करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर AC कितना हमें प्राप्त हो गया तो 17x। बच्चों यहाँ पर BC कितना प्राप्त हो गया तो ये हमें ज्ञात करना होगा और AB हमें कितना प्राप्त हो गया तो 8x ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, देखो पाइथागोरस प्रमेय से यही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर अर्थात 17 गुनी x स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अर्थात 8 गुनी x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 17 का स्क्वायर में प्राप्त हो जाएगा 289 गुनी x स्क्वायर माइनस 8 गुनी x का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 64 गुनी x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो BC बराबर अंडर रूट यहाँ पर 289 में 64 घटाएंगे तो हमें 225 गुनी x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमें BC बराबर प्राप्त हो जाए 225 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 15 गुनी x स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर निकाले तो x तो BC का मान हमें प्राप्त हो गया 15x। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है तो साइन A। तो साइन A बराबर क्या होगा तो साइन थीटा बराबर हम लोगों ने देखा कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर बच्चों लंब क्या है तो BC और कर्ण क्या है तो AC। तो यहाँ से हम लिखेंगे देखो BC बटे AC। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 15x बटे में AC क्या है तो 17x। तो x कट जाएगा तो यहाँ से 15/17 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर cos A बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा AB बटे AC अर्थात यहाँ से बच्चों AB क्या है तो 8x बटे में 17x x कट जाएगा तो यहाँ से 8/17 में प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर tan A बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो देखो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा BC बटे AB
तो बच्चों देखो यहाँ पर BC क्या है, तो BC है यहाँ पर 15x और बटे में AB अर्थात 8x। तो 15x बटे में 8x, तो x कट जाएगा, तो 15/8 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम LHS की बात करें तो LHS हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो 3 - 4 गुनी साइन स्क्वायर A बटे में 4 गुनी कॉस स्क्वायर A माइनस 3। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 - 4 गुनी साइन स्क्वायर A, अर्थात बच्चों देखो साइन A का मान हमने ज्ञात किया है 15/17, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 15/17 का होल स्क्वायर बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 4 गुनी कॉस स्क्वायर A। तो कॉस A का मान हमने क्या ज्ञात किया है, तो 8/17, तो 8/17 का होल स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। बच्चों इसे हम आगे सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3 माइनस यहाँ पे 15 का स्क्वायर में प्राप्त हो जाएगा 225, तो यहाँ से 4 गुना 225 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, तो 4 गुनी 64 बटे में 17 का स्क्वायर 289 माइनस का 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे 289, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3 से इसे गुना कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 867 माइनस के यहाँ पे 225 को 4 से गुना करेंगे तो 900 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 289, और यहाँ पर बच्चों देखो 4 को हम 64 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 256 माइनस का बच्चों देखो 289 को हम 3 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 867। ठीक है, तो 289 से 289 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो माइनस का 33 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 611, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 33/611। ये हमें LHS प्राप्त हुआ। अब बच्चों RHS की बात करते हैं, तो RHS क्या है, तो 3 - tan स्क्वायर A बटे में 3 गुनी tan स्क्वायर A। तो बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3 - tan A का मान क्या है, तो 15/8 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में यहाँ से बच्चों 1 - 3 गुनी यहाँ पर tan स्क्वायर A, अर्थात यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 15/8 का होल स्क्वायर। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3 - 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 बटे में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटे में यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 - 15 का स्क्वायर 225, और इसे हम 3 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 675 बटे में 8 का स्क्वायर 64। बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 64 को 3 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 4 × 12 का 2 हाथ में 1, 6 × 18 और 1 19, अर्थात 192 माइनस 225। फिर यहाँ पे बच्चों हर में हम लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 64, 64 × 64 माइनस 675, 64 से 64 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, माइनस का 33 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 611, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ से हमें 33/611 प्राप्त हुआ। ये हमें RHS प्राप्त हो गया। बच्चों यहाँ से हम बात करें LHS की, तो LHS का मान भी हमें यहीं पर इतना ही प्राप्त हुआ, अर्थात 33/611। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए LHS बराबर है RHS, अर्थात दोनों ही पक्ष बराबर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया, अर्थात सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।